निर्णय लेना एक कला है। यदि आदमी सही वक्त पर सही निर्णय ले लेता है तो वह जिंदगी में कामयाब होता है। वह अपने अधिक हानि होने से वह बच जाता है। वह जीवन में वह लाभ ही लाभ कमाता है। उसके जीवन में शुभ ही शुभ होता है। उसके जीवन में मंगल ही मंगल आता है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद आता है। उसके जीवन में संतोष ही संतोष रहता है। उसके जीवन में सभी दिशाओं में सुगंध ही फैला होता है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि हमें कब निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह निर्णय नहीं लेने की जो कौशल है यह जानना जरूरी है मित्रों, यह जानना जरूरी है। तो वह 9 बातें हैं, वह जो 9 बातें हैं उस 9 बातों पर ध्यान रखें। जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो क्या आपके पास वह 9 परिस्थितियां थोड़ी है, उस 9 परिस्थिति से बचिए। यदि आप वह 9 परिस्थिति में निर्णय नहीं लेते हैं, निर्णय नहीं लेने की निर्णय लेते हैं, तब निर्णय लेने से भी ज़्यादा आपके लिए वह फायदेमंद होगा, वह ज़्यादा आपके लिए हितकर होगा, वह ज़्यादा आपके लिए कल्याणकारी होगा, वह ज़्यादा आपके लिए वह आनंदमयी होगा, वह ज़्यादा आपके लिए संतोषकारक होगा, वह ज़्यादा आपके लिए वह विकास प्रगतिशील होगा और विकास से भरा होगा। निर्णय नहीं लेने की कौशल यदि आप में आ जाती है मित्रों, तब आप सही निर्णय लेने की कला में आप पहुंच जाते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सी 9 फैक्टर्स हैं, वह कौन सी 9 तथ्य है, वह कौन सी 9 ऐसी परिस्थितियां हैं जब हमें यह तय कर लेनी चाहिए, यह डिसाइड करनी चाहिए कि इस वक्त मुझे निर्णय नहीं लेना है, मुझे इस वक्त देखना है, समझना है, परिस्थिति को झेलना है, मुझे इस वक्त इंतजार करना है, अभी वक्त सही वक्त नहीं है। वह 9 ऐसी परिस्थितियां हैं कि उस 9 परिस्थिति यदि हम निर्णय ले लेते हैं तो हर हालत में वह निर्णय अब दूरगामी में दृष्टि में वह लगता है कि यह फैसला गलत हो गया, क्योंकि गलत होने की उसमें चांसेस 99% होता है, 90% होता है, केवल 10% ऐसा होता है कि जो सही होने की संभावना है। तो हम इतना बड़ा रिस्क ना उठाएं कि जहां 90% गलत होने की संभावना हो और केवल 10% हमारा सही सटीक बैठता हो, तो यह रेशियो एक सही रेशियो नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें निर्णय लेते वक्त या यह निर्णय लेते वक्त कि मुझे अभी निर्णय नहीं लेना है, हमें क्या करना चाहिए। यह निर्णय करना कि अभी मुझे यह निर्णय नहीं करना है, यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। और कब नहीं करना है और कब तक नहीं करना है, इनके कारणों पर हम यदि दृष्टिपात करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो यह समझ में आता है कि उस समय सहना ही उत्तम था, परिस्थितियों को उस समय गुजरने देना ही उत्तम था। शांति काल, उस समय शांति काल की बहुत ज़रूरत होती है। जब जीवन में क्रांति काल हो, जब जीवन में तबाही का काल हो, जब जीवन में उथल पुथल आता हो, जब जीवन में बहुत सारी घटनाओं का संगम हो जाता है, तो उस समय हम निर्णय लेने से बचें। मित्रों, हम आनन फानन में कोई भी यदि निर्णय ले लेते हैं तो वह निर्णय गलत साबित होता है। उतावलेपन में कोई भी निर्णय लेते हैं तो वह फैसला हमारा गलत साबित हो जाता है। दुख में यदि हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो वह फैसला हमारा गलत साबित हो जाता है। यदि हमारा किसी के प्रति अति प्रेम है और हम उस प्रेम के अंधत्व में यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो वह हमारा फैसला गलत साबित हो जाता है। यदि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुश में यदि हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो वह भी हमारे फैसला गलत साबित हो जाता है। यदि हम बहुत दुखित हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा हम पीड़ित हैं, उस समय भी यदि हम कोई निर्णय लेते हैं वह गलत साबित हो जाता है। यदि हम बहुत भयभीत हैं, यदि हम डर के मारे कांप रहे हैं, हमारा भय के मारे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, और यदि हम उस समय कोई निर्णय ले लेते हैं मित्रों, तो हमारा फैसला गलत साबित हो जाता है। यदि हम कोई कमजोरी के वश निर्णय लेते हैं, किसी ने हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, कोई हमारे कमजोरी को जान करके हमसे वो निर्णय करा रहा है, तो ऐसे वक्त में यदि हम अपने कमजोरी पर जब तक विजय नहीं प्राप्त कर लेते, यदि हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारा गलत साबित हो जाता है। और यदि हम बिना सोचे विचारे तत्काल कोई फैसला कर लेते हैं, तत्कालिक बातों से प्रेरित हो जाते हैं, तत्कालिक कारणों से प्रेरित हो जाते हैं, तत्कालिक चीज़ों को हम देख करके फैसला लेते हैं मित्रों, तो यह भी फैसला गलत साबित होने वाला होता है।
ऐसी जितने भी परिस्थितियों में हम लेते हैं, परिस्थिति क्या क्या है, डर से ना हम निर्णय करें, डर है यदि उस समय तो रुक जाएं, ठहर जाएं, जरा विश्राम करें, देखें, समझे, सोचे, दिमाग को शांति होने दे, संतुलित होने दे। यदि हमारा किसी के प्रति विशेष लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है और हमको उसके विषय में निर्णय करना है, तो भी हम शांतिपूर्वक धीरज से काम लें, हम सोचे, समझे, विचार करें, दिमाग को संतुलित होने दें। संतुलित होने के बाद हम सम्यक दृष्टिकोण अपना करके हम कोई निर्णय लें। उसी तरह से यदि हम आज बहुत पीड़ित हैं, हम बहुत दुखित हैं, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ गिर गया है, दुख आ गया है, शोक आ गया है, पीड़ा आ गया है, मुसीबतें आ गई हैं, तो उस समय हम तुरंत निर्णय ना लें, बल्कि हम उस परिस्थिति की प्रतीक्षा करें कि जब हम सामान्य हो जाएं, हम कुछ समय अंतराल बीतने दें, हम समय को कुछ गुजरने दें। समय हमारे घाव को भरने के लिए कोई न कोई रास्ता दिखाएगा। समय हमको हमारी जो पीड़ाएं दी है, उस पीड़ाओं को कम करने के लिए कोई न कोई रास्ता हमें सही सुझाएगा। उसका हम थोड़ा इंतज़ार कर लें। इंतज़ार करना कठिन तो होता है मित्रों, उस समय हम तो आनंद फानंद में कोई भी कदम उठाने की कोशिश करते हैं, पर इंतज़ार करना सीखें, समय को आप बिताना सीखें। थोड़ी सी शांतिपूर्वक यह निर्णय लें कि अभी हमको यह निर्णय नहीं लेना है कि क्या करना है। उसी तरह से यदि आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंद में हैं, आप आनंद के मारे आपके आंसू छलक रहे हैं, आप खुशी के मारे आपका पैर जमीन पे नहीं पड़ रहा है, आपके घर में बड़ी खुशियाँ आ गई हैं, आपके घर में बड़ी प्रगति आ गया है, आपको बड़ी खजाना मिल गया है, आपके घर में लोग बड़े सब तरफ विकास की बहार फैल रही है, बयारें आ रही हैं। आप उस समय उस खुशी के मारे, उस आनंद के मारे न जाने कैसे कैसे निर्णय ले लेते हैं। उस समय भी आपको बचना चाहिए। हम ज़्यादा खुशी में भी कोई निर्णय लेते हैं तो कल हमारा वो दुख का बड़ा कारण बन जाता है। हम ज़्यादा आनंद में निर्णय लेते हैं, वो बहुत जल्दी हमारे बहुत पीड़ा का कारण बन जाता है। उसी तरह से हम बहुत डिप्रेशन में हैं, हम बहुत चिंता में हैं, हम बहुत दुखित हैं, हमारे अंदर कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, हमारा मन बहुत व्याकुल है, हम बहुत बेचैन हैं, हमारी हृदय पीड़ा से भरी हुई है, हमारा मस्तिष्क जो है तनाव से भर गया है। हम क्या बताएं, हम कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ हम सोचने के काबिल नहीं हैं, कुछ हम ठहरने के काबिल नहीं हैं। ऐसे उथल पुथल जीवन में, ऐसे ज्वार भाटा में, ऐसे वक्त में मित्रों आप कोई निर्णय ना लें। इस बात का निर्णय लें कि अभी मुझे निर्णय नहीं लेना है। उसी तरह से हमारे मित्र लोग कुछ भी राय देते रहते हैं, किसी की ज़िंदगी के बारे में राय देते हैं, किसी के मकान के बारे में राय देते हैं, किसी की दुकान के बारे में राय देते हैं, किसी के बाल बच्चों के बारे में राय देते हैं, कभी कोई पढ़ाई के बारे में राय दे देते हैं, कुछ भी राय दे देते हैं। आप राय मांगो तो आपको राय बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको ऐसी फ्री का राय भी मिल जाएंगे और खरीदी का भी राय मिल जाता है। आजकल तो राय देने का बिजनेस भी चलता है, और अपने पराये कोई भी हो, आप राय मांगो आपको राय मिल ही जाता है। और किसी के द्वारा अभिमत दिया गया है, किसी ने ऐसा कहा है, किसी ने ऐसा बोला है कि तो किसी ने ऐसा कहा है, पर आप निर्णय मत ले, क्योंकि किसी ने कहा है। आपका दिमाग अभी तैयार नहीं है, आपका मन अभी तैयार नहीं है, आपके मस्तिष्क अभी तैयार नहीं है। आप उस राय को अपने संतुलित मस्तिष्क से, अपने स्थिर मस्तिष्क से आप भावनाओं में बहिए मत, फैक्ट में जाइए और देखें कि आपका यह किसी के द्वारा दिए गए राय कितना महत्वपूर्ण है। यदि महत्वपूर्ण है तो मानिए, लेकिन आपका दिलो दिमाग यदि यह नहीं मानता है, आपकी चेतना नहीं मानती है, आपका जो अंदर का निकलने वाली वाइब्रेशन नहीं मानती है, आपका अंदर का हृदय इस बात को स्वीकार नहीं करता है, तो आप ऐसे वक्त निर्णय ना लें। राय सुन ले, कोई बुराई नहीं है। कोई अभिमत दिया, सुन लीजिए, लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, विचार कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, मनन कर लीजिए। उसके बाद फिर उसके राय पर अपना राय बनाइए, अपना निर्णय बनाइए। उसके पहले बचिए, उस निर्णय से बचने का एक निर्णय ले लीजिए कि मुझे तुरंत किसी के राय को मान करके निर्णय नहीं लेना है। हमने ज़िंदगी में हम देखते हैं कई मर्तबा इतने घाटे में आ जाते हैं, कई मर्तबा इतने मुसीबत में आ जाते हैं, कई मर्तबा ऐसे हमारा जीवन गड्ढे में चला जाता है, कई मर्तबा हमारे जीवन शून्य में उतर आता है, शिखर में थे शून्य में उतर आए, क्योंकि हमने किसी के राय को माना और उस राय के आधार पर हमने निर्णय कर लिया, किसी के अभिमत को मान लिया और उस अभिमत के आधार पर हमने निर्णय कर लिया, जबकि हमारा विचार बिल्कुल उससे सहमत नहीं था। उसी तरह से जीवन में कई कमजोरियां होती हैं। आपके भीतर में यदि कोई कमजोरी है, उस कमजोरी के तहत यदि आप निर्णय लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला है। वो आपको कल वह कमजोरी आपका जी का जंजाल बनने वाला है। मित्रों, आप महाभारत में अलग अलग पात्र देखते हैं। आप देख लीजिए किस तरह से
धृतराष्ट्र का कमजोरी दुर्योधन था, गंधारी का कमजोरी दुर्योधन था, और उसके दुर्योधन गंधारी ने बिना सोचे विचारे और बिना दुख में आकर के वह श्री कृष्ण को श्राप दे देते हैं। वह एक गलत निर्णय हो जाता है। आप देखते हैं कर्ण इतना महारथी था, कर्ण इतना बलशाली था, कर्ण इतना शानदार व्यक्ति था, लेकिन वह भावना में बह करके, वह अपने मित्रता की दुहाई दे करके वह दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हो जाता है, यानी धर्म को वह छोड़ देता है। इस तरह से वह क्या हो जाता है, वह भावना में बह जाता है, और इस भावना से लिए गए प्रेरणा उसके जीवन के लिए वह अंतिम साबित होता है। आप भीष्म का भी उदाहरण देख लीजिए। वह लगाव के कारण, वह अपने पिता के लगाव के कारण वह भीष्म प्रतिज्ञा ले लेता है, और प्रतिज्ञा लेते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखता है कि मुझे किसके प्रति प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए और कब तक के लिए लेनी चाहिए। वह यह बिना चिंतन किए वह एक बड़ी प्रतिज्ञा ले लेता है। आप देखते हैं मित्रों कि धर्मराज ने भी पासा का जो निमंत्रण भेजा गया था, खेलने का जो निमंत्रण भेजा गया था, जुआ खेलने का निमंत्रण जो भेजा गया था, वह भावना में आकर के वह उनकी कमजोरी था, उस कमजोरी का लाभ उठा लिया दुर्योधन ने, और महाभारत की रचना हो गई। आप देखते हैं इस तरह से कितने ढेर सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, और वही एक कृष्ण का पात्र आता है। वह कोई भी निर्णय वह जल्दबाजी में नहीं लेता, डर के नहीं लेता, लगाव से नहीं लेता, दुख से प्रेरित होकर नहीं लेता, वह आनंद में नहीं लेता, वह चिंता से प्रेरित होकर नहीं लेता, वह किसी की राय से प्रेरित होकर नहीं लेता, उसकी कोई कमजोरी कारण वह निर्णय नहीं लिया, वह कभी तत्कालिक कारणों से निर्णय नहीं लिया, वह हमेशा संतुलित निर्णय लिया। वह हमेशा अपने दिमाग के संतुलन में, अपनी भावनाओं में बहे नहीं। वह कब निर्णय लेना है और कब तक सहना है और कब तक सहते रहना है, इस बात का निर्णय वो किया करते थे। और वह आप देख सकते हैं उनका जन्म जब हुआ, वह तो अवतारी चेतना थे, उसके पास तो परम शक्ति था, वह चाहता तो उसी समय कंस का वध कर सकता था। लेकिन उन्होंने 11 साल गांव में ग्वाले बनकर, गांव में वह गांव की तरह एक साधारण बालक बनकर अपनी जिंदगी जीते रहे, इंतजार करते रहे, सहन करते रहे, परिस्थितियों को आकलन करते रहे, और अंत में जाकर के फिर वो निर्णय किया कि अब कंस को सजा देनी है। और वह सफल, हर जगह कृष्ण क्यों सफल रहते हैं, कृष्ण का हर निर्णय क्यों सफल होता है। कृष्ण जब कभी निर्णय वो ये ले लेता है कि मुझे इस राजा से युद्ध नहीं करना है, भाग जाना है, चलो भागते हैं, चलो भाग जाते हैं। वह तो यह निर्णय जब वो नहीं लेने का निर्णय लेता है, तब उसका वो ज़्यादा सटीक बैठता है। वह पांडवों को हमेशा इस बात को समझाते रहे कि हमें कब निर्णय नहीं लेना है और कब निर्णय लेना है। वह द्रौपदी को भी समझाया कि उसका एक गलत निर्णय ने कितनी बड़ी रचना रच दी। मित्रों, हमारे जीवन में ये दुर्योधन हमारे जीवन में भरे पड़े होते हैं। हमारे जीवन के अंदर में वो भीष्म पितामह भी है, हमारे जीवन के अंदर में वह आपका धृतराष्ट्र भी है, गंधारी भी है। आपके जीवन के अंदर में 5 पांडव है, चाहे अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, भीष्म है या भीम है, और आपका धर्मराज भी है, और आपके जीवन में कृष्ण भी है। अब तय आपको ये करना है कि आपका निर्णय लेने वाला इसमें से कौन है। यदि कृष्ण आपका निर्णय लेने वाला बना लेते हैं, कृष्ण की आप दृष्टि को अपना लेते हैं, आप कृष्ण की जो सीख है उसको समझ लेते हैं, कृष्ण की निर्णय लेने की क्षमता को आप समझ लेते हैं, तो फिर आपका धनुर्धर अर्जुन ही बनेगा। तब फिर महाभारत में आपका कोई भी जीवन के समर में जब भी कोई युद्ध होगा, जब भी कोई जीवन के अंदर में एक महायुद्ध रचना होती रहेगी, उस समय आपका विजय निश्चित हो जाएगा। क्योंकि उस समय निर्णय लेने वाला कौन होगा आपके जीवन के अंदर में, वह श्री कृष्ण होगा, और धनुर्धर कौन होगा, वह अर्जुन होगा। तो अर्जुन के तरीके से यदि आपका मन चले और मस्तिष्क से यदि आपका कृष्ण के तरीके से चले, तो फिर आपके जीवन के समर में विजय ही विजय है। लेकिन आप जरा वाच करते रहना, कहीं कोई भीष्म बन करके आप कोई भीष्म प्रतिज्ञा तो नहीं ले लेते हैं। आप वाच करना, कहीं गंधारी बन करके, आंख में पट्टी बांध करके, बिना विवेक दृष्टि से आप भावनाओं में बह करके किसी को शराब तो नहीं दे देते हैं। आप ध्यान रखना, कहीं कोई धृतराष्ट्र बन करके, जन्म से अंध जैसे विचारधारा रख करके आप आपका कोई कमजोरी का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है, कोई आपका कोई कमजोर कड़ी तो नहीं है कोई दुर्योधन के रूप में, कोई इतना बलशाली दुर्योधन, इतना शानदार दुर्योधन, इतना दानी दुर्योधन कि जीवन में कितने शानदार वह काम किया करते थे। लेकिन उनका एक दुर्गुण कि वह अपने मामा के बात पे आ जाते थे। वह अपने मामा शकुनी के बिना वो जो भी निर्णय कर देते थे, वो जो भी निर्णय करते उस निर्णय पर आ जाते थे। तो दूसरों के द्वारा दिए गए राय पर यदि आप चलेंगे मित्रों, तो आपका दुर्योधन जैसे ही हाल होने वाला है। आपका दुर्योधन जैसे ही हाल
होने वाला है। यदि आप विदुर के भांति जीवन जी लेते हैं, आप पक्षों को समझ लेते हैं, आप न्याय को समझ लेते हैं, आप निर्णय को समझ लेते हैं, उसके बाद यदि कोई निर्णय करते हैं तो फिर आपका निर्णय शानदार होने वाला है। और यह निर्णय कि मुझे अभी निर्णय नहीं लेना है, यह कौशल यदि आप में आ जाती है तो यह और बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में शानदार होने वाला है। क्यों? इसलिए शानदार होने वाला है क्योंकि आप गलत निर्णय लेने से जब बचोगे तब आपका सही निर्णय लेने की कला ऑटोमेटिक ही आता चला जाएगा। तो ज़िंदगी में हमें कब कब निर्णय नहीं लेनी चाहिए और कब कब निर्णय ले लेनी चाहिए, और हम अपनी उस निर्णय पर फिर अडिग हो जाए, अटल हो जाए और उस पर हम मेहनत करें मित्रों। तो यह जीवन का जो महासमर है, यह जीवन का जो महाभारत है, उसमें हमारा विजय सुनिश्चित होगा। बस आप ये देख लीजिए कि आपको निर्णय कब नहीं लेना है, कब नहीं लेने का निर्णय लेना है और कब आपको निर्णय लेना है। तो मित्रों 9 बातें हमेशा याद रखिए। डर में निर्णय मत लीजिए, किसी के प्रति लगाव है तो निर्णय मत लीजिए, दुख में भी हो तो निर्णय मत लीजिए, आनंद में भी बहुत ज़्यादा हो तो निर्णय मत लीजिए, आप चिंता में बहुत पड़ गए हो तो निर्णय मत लीजिए, किसी ने कह दिया तो निर्णय मत लीजिए, आप अपने कमजोरी के कारण निर्णय मत लीजिए, और तत्कालिक कारणों से निर्णय मत लीजिए। इस ऐसे 9 तथ्यों पर आप जरा ठहरिए, आप जरा विचार कीजिए, आप उसे वक्त दीजिए, आप सहने की कोशिश कीजिए और फिर वाच करके, देख करके, संतुलित होकर के, शांत भाव से, स्थिर भाव से फिर आप निर्णय लीजिए।